नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय। हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार गाथा नंबर 199 199 और पेज नंबर 311 311 311 311। ठीक है। भाव चल रहा है कि अनेक प्रकार का जो कर्म का उदय है ज्ञानी उसे मात्र जानता है, उस रूप होता नहीं है। ये सब पुद्गल के परिणमन है, पुद्गल का परिणाम है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। और मैं एक ज्ञायक भाव हूं, अहम एक कौ ज्ञान स्वभाव, बस अन्य कुछ नहीं। ठीक है ना। देखो, ये तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। इस बात को क्यों करता हूँ? क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। कौन सी बात? कि जो जिनवाणी है, इसको पढ़ने का जो सलीका, जो स्वरूप है ना, वो कैसा है कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अनियोगों के स्वरूप के विषय में। ठीक। देखो, फॉर एग्जाम्पल इंची टेप होता है। इंची टेप, इंची टेप तो सभी पता है ना आपको। आपको तो पता ही है सबको, मापते हैं जिससे। तो इंची टेप से हमने कमर नापी। क्या नापी? कमर नापी। तो कमर आ गई, मान के चलो 46, 46। तो 46 कमर आ गई। ये किसकी गलती है? इंची टेप की गलती है या आपकी गलती है? क्या? वो जो कमर आई ना 46, इंची टेप से नापी। ए भगवान, ये इंची टेप कैसा है? दुष्ट है। क्यों? क्योंकि इस इंची टेप की वजह से मेरी कमर 46 आई है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? आपकी कमर 46 है, उसमें इंची टेप की क्या गलती है? आपकी कमर 36 होती, 32 होती, 28 होती, तो इंची टेप क्या बतलाता? 36, 32, 28, जो आपकी कमर का साइज होता है वो इंची टेप वो बतलाता। ऐसे ही कर्णानुयोग, कर्णानुयोग क्या बतला रहा है? कर्णानुयोग आत्मा के परिणामों को मापने का इंची टेप है। क्या है? कोई कर्णानुयोग के कारण, कर्मों के कारण आपके परिणाम ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आपके परिणामों को कर्णानुयोग बतलाता है, कर्म बतलाते हैं कि जीव की स्थिति कैसी है, जीव की दशा कैसी है, जीव की इस समय पर्यायगत योग्यता कैसी है। उस योग्यता को कौन बतलाता है? कर्म के माध्यम से बतलाते हैं। अंतर को समझ में आया नहीं आया? हमें क्या लगता है? कर्मों के कारण हमारी ऐसी योग्यता है। वास्तव में बात क्या है? हमारी योग्यता को कर्म बतला रहे हैं। कुछ अंतर है या नहीं है? कर्णान योग के स्वरूप को पंडित टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में कैसा बतलाया है, उसको पढ़ो एक बार फिर से, ध्यान से समझो।
क्या मिस्टेक है हमारी? इंची टेप के कारण मैं मोटा नहीं हूं, मेरा मोटापे को इंची टेप बतला रहा है। अब मुझे अपना मोटापा कम करना है, तो क्या करूं? इंची टेप काट के छोटा कर देता हूँ। क्या? क्या करना है मुझे? मेरी कमर घटानी है, तो क्या काटूंगा? इंची टेप, है ना? ये कर्म कुछ नहीं करेंगे, कर्मों में कुछ घटत बढ़त नहीं होने वाली। मेरी बात को ध्यान से समझना। आप यहाँ अपने आप में जो भी बदलाव करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे ना कमर कम करने के लिए, उपवास करेंगे, भोजन छोड़ेंगे, मोटापे बढ़ाने वाली वस्तु को छोड़ेंगे, ऐसे ही जो जीव मिथ्यात्ववादी की दृष्टि छोड़ेगा, अज्ञान आदि भाव छोड़ेगा, वो जो जीव पुरुषार्थ करेगा, उस जीव ने कितना पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ को फिर बतलाएंगे कौन? कर्म बतलाएंगे। किसके माध्यम से? कभी 8 कर्म के माध्यम से। अब उन कर्मों का अभाव हुआ, वास्तव में कर्मों का अभाव नहीं हुआ है, वास्तव में तो जीव की योग्यता में विकास हुआ है। उस विकास को कर्मों ने चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान के माध्यम से बतलाया। इंची टेप काट के छोटा नहीं करते कमर घटाने के लिए, कमर घटाएंगे, फिर इंची टेप से मापेंगे तो क्या आएगी? कितनी आएगी? जितनी आपने मेहनत करके कम की है, उतनी वह इंची टेप आपको बतलाएगी। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? आई ना? तो कर्णानुयोग जीव की योग्यता को दर्शाता है। अब जीव की योग्यता क्या है? कैसी है जीव की योग्यता? कि जीव की योग्यता को समझाने के लिए अब आर्य भाषा, ध्यान से समझना, इंची टेप के माध्यम से बतलाना, यानी कर्णानुयोग के माध्यम से बतलाना, यह है मलेच्छ भाषा। क्यों बतलाते हैं? क्योंकि स्वरूप नहीं जानता, स्वभाव नहीं जानता। जो स्वरूप जानता है, स्वभाव जानता है, वो किसको दोष नहीं देता? इंची टेप यानी कर्मों को दोष नहीं देता, अपनी योग्यता को जानता है, अपने स्वभाव को पहचानता है। आर्य, आर्य जीव, आर्य को जानने वाला, आर्य पुरुष, आर्य जीव या आर्य भाषा को जानने वाला अपनी स्वयंगत योग्यता को पहचानता है, अपनी स्वयं की कमी, अपनी गलती को पहचानता है, अपने स्वयं में सुधार करता है, अपने अज्ञान का अभाव करता है ना? तो क्या जाना उसने? कि मेरा मम स्वभाव है सिद्ध समान, सिद्धों के समान मेरा स्वभाव है, आदि आदि, इसको वह जानता है। ठीक? क्योंकि जीव को अनादि से किसकी महिमा नहीं आई? अपनी महिमा नहीं आई। किसकी महिमा नहीं आई? अपनी महिमा नहीं आई। तो अब अपनी महिमा दिलाने के लिए उसको सारा स्वरूप, सारा स्वभाव, ये सब बातें समझाते हैं। अब मुझे मेरी महिमा करानी है, इस जीव की महिमा करानी है आचार्य को। और जीव को यह, मैं अपने स्वभाव को जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो कैसे कराएंगे? तो जो मेरी एक्सट्रीम पर्याय होंगी ना, अच्छी पर्याय, वो पर्याय जो मेरे स्वभाव से उत्पन्न होंगी, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, उन पर्यायों की महिमा बतलाकर, किसकी महिमा बतलाएंगे? मेरी महिमा बतलाएंगे। महिमा किसकी करेंगे? मेरी पर्यायों की। करनी किनको? उनको महिमा, मेरी महिमा करनी है, मेरी। और मैं स्वयं को जानता नहीं हूं, मैं स्वयं को जानता नहीं। तो मैं जब स्वयं को जानूंगा, उस जानने के आश्रय से जो पर्याय प्रकट होंगे, जैसे सम्यक दर्शन, जैसे केवल ज्ञान, जैसे सिद्धावस्था, उनके माध्यम से महिमा किसकी कराएंगे? मेरी कराएंगे। अब ध्यान से समझो कि मैं पूजनीय हूं कब? जब मुझे सम्यक दर्शन होगा तब, मुझे जब केवल ज्ञान प्रकट होगा तब। मैं महान हूं कि जब मुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, जब मुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा तब मैं महान हूं। या मैं अपनी महानता को देखूं तो मुझे सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट हो। वो तो क्या है अब बात? अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? महान हूं, इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जीव चाहे निगोद में हो चाहे सिद्धालय में हो, जीव द्रव्य में कुछ भी बदलता नहीं है। अपरिणामी इसको कहते हैं। कुछ नहीं बदलता उसके, जितना भी बदलाव है, जितना भी बदलाव, वो सारा किसका है? पर्यायों का। टोटल मिथ्यात्व क्या है? वो भी पर्याय है। सम्यक्त क्या है? वो भी पर्याय है। संसार अवस्था क्या है? वह भी पर्याय है। और मुक्त अवस्था क्या है? वह भी पर्याय है। सिर्फ और सिर्फ पर्याय है। और पज्जई मूढ़ा ही पर समय, पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। जो अपने को पर्याय जितना मानता है, जो अपने को मात्र पर्याय वाला मानता है, जो अपने को पर्याय अनुसार परिणमाने परिणमने वाला मानता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। अब मुझे क्या लगता है कि मुझ में कुछ होगा, तो मुझे में सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि मुझ में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है,
इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? कुछ बात समझ में आई? मैं अपने अंदर कोई पॉजिटिविटी भरूंगा और नेगेटिविटी निकालूंगा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अरे भाई क्या कहा उसको? ना तो कुछ ग्रहण होगा और ना ही कुछ बाहर निकलेगा, जैसा है वैसा का वैसा अपने स्वभाव को स्वीकारे, देखे, जाने, माने। उसका नाम है सम्यक दर्शन, उसका नाम है केवल ज्ञान। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में क्यों बतलाई ये बात? अभी जो केवल ज्ञान के संदर्भ में बात समझ में नहीं आ रही है, वो क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि कर्ता कर्म समझ में नहीं आता। अभी भी ये लगता है कर्म का कर्ता मैं और मेरे कर्ता। अभी तत्समय की योग्यता समझ में नहीं आ रही है। वस्तु का वस्तुनिष्ठ स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है। और वस्तु का आंकलन अभी भी पर्यायों के माध्यम से ही किया जा रहा है। क्या कहा? समझ में? इतने समझ में? अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, उत्तर तो फटाफट दे दोगे, लेकिन दृष्टिकोण अभी तक नहीं बदला। वस्तु को देखने का दृष्टिकोण अभी भी पर्याय है। वस्तु को समझने का दृष्टिकोण अभी भी कर्म है। और वस्तु को समझने का दृष्टिकोण अभी भी उपाधि भाव ही है। जबकि हमने इंची टेप तुम्हारी कमर नापने के लिए मंगाया था, तुमने इंची टेप का ही दोष निकालना शुरू कर दिया। कुछ बात समझ में आई? और कमर घटाने के लिए किसको घटाने लगे? इंची टेप काटने लगे कि कमर घट जाएगी इससे। क्योंकि इंची टेप में 42 नंबर है, 40 नंबर है, इसलिए 46 नंबर की कमर दिखा रहा है। जब 46 नंबर ही नहीं रहेगा इंची टेप में, नंबर ये 28 रहेंगे, तो कैसे दिखलाएगा? 28 नंबर के इंची टेप से कमर मापूंगा तो कितनी कमर आएगी? 28। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? कर्म जीव में कुछ नहीं करते। कर्मों ने जीव में कुछ नहीं किया है। और कर्म जीव में कुछ कर सकते नहीं है। ये समझ लो पहले बात को। आर्य भाषा क्या है? हम समय सार आदि पढ़ते हैं, नियम सार आदि पढ़ते हैं। आचार्यों की शैली को समझना सीखो, सियादवाद के भाव को समझना सीखो, तो बात समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। नहीं समझ में आएगी। कर्म तारतम्यता से परिणामों को इंगित करते हैं, इशारा करते हैं किसकी तरफ? जीव के परिणाम की तरफ। परिणाम किसको कहते हैं? जीव की पर्यायगत योग्यता, तत्समय की योग्यता को परिणाम कहते हैं। तत्समय की योग्यता, एक इंद्रिय जीव की जो योग्यता है। तो अब योग्यता दो प्रकार की होती है। योग्यता दो प्रकार की होती है। एक स्वभावगत योग्यता, इसको कहते हैं द्रव्य की योग्यता। एक होती है पर्यायगत योग्यता। क्या कहा? एक होती है स्वभावगत योग्यता, एक होती है पर्यायगत योग्यता। कर्म पर्यायगत योग्यता को बतलाते हैं, स्वभावगत योग्यता को नहीं बतलाते। स्वभावगत योग्यता कैसी है? कर्मों से निरपेक्ष है। क्या कहा? कर्म किसको बतलाएंगे? पर्यायगत योग्यता को। कर्म किसको बतलाएंगे? पर्यायगत योग्यता। जैसे किसी की कमर 46 है तो इंची टेप 46 बताएगा। उसी व्यक्ति ने मेहनत करके 42 कर दी, तो अब कितने की बताएगा? 42 बताएगा। और मेहनत करी 30 कर दी तो 30 बताएगा। और मेहनत करी 28 कर ली तो 28 बताएगा, पर्यायगत योग। लेकिन ये जीव 46 से 28 कर लेगा, ये कर्म नहीं बताएंगे। ये इंची टेप नहीं बताएगा। इंची टेप तो जो है वो बतलाएगा, जो जिस समय की जो अवस्था है वो बतलाएगा। तो दो प्रकार की अवस्था है, एक जीव की स्वभावगत योग्यता, एक जीव की पर्यायगत योग्यता। अनादि से जीव की भूल क्या है? कि उसने स्वभाव को नहीं पहचाना और पर्याय को ही अपना स्वभाव माना। क्या कहा? अपने द्रव्य स्वभाव को तो पहचाना नहीं। पर अनादि से किसको? तत्समय की जो पर्याय थी, जिसको कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय होना। पकड़ में ही बात? वो उस पर्याय को ही क्या मान लिया? अपना स्वभाव मान लिया। ताकि पर्याय भी जीव का स्वभाव है, परंतु कैसा स्वभाव है? पर्यायगत योग्यता। अब जिनवाणी के अंदर उस जीव की स्थिति को, परिस्थिति को दोनों प्रकार से समझाएंगे। उसकी द्रव्यगत योग्यता भी समझाएंगे, उसकी पर्यायगत योग्यता भी समझाएंगे। पकड़ में ही बात? कब तक समझाएंगे? जब तक तुम्हें द्रव्यगत योग्यता समझ में नहीं आती, तब तक पर्यायगत योग्यता के माध्यम से उसको खबर कराएंगे, तो अपने स्वभाव की खबर कराएंगे, तो उस जीव की खबर कराएंगे। अब पर्यायगत योग्यता कैसी है? एक जो वर्तमान की है, एक जो पास्ट में करके रह चुका है, और एक जो भविष्य में कर सकता है। क्या कह सकता है? कि तूने अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों को भोगा। कौन सी पर्यायगत योग्यता? जो कर आ चुका है। अब वर्तमान में तू मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिली है,
जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, तो अपना कल्याण कर। और क्या बतलाएंगे? अरे तू सिद्ध हो सकता है, तू भी भगवान हो सकता है, तू भी केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है। क्या समझा रहे हैं? वो जो तेरे अंदर पर्याय प्रकट करने की योग्यता है, संभावना है, उनके माध्यम से इसकी महिमा दिला रहे हैं, कि तेरी अपने स्वयं की महिमा दिला रहे हैं। अच्छा, ये सब कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ? मैंने अनादि में तूने पाप किए हैं, तूने कर्म बांधे हैं, इन कर्मों की मुझे निर्जरा करनी है, कैसे कर सकता हूँ? तो फिर उसको स्वभावगत योग्यता का ज्ञान कराते हैं। क्या है स्वभावगत योग्यता? कि तू मात्र ज्ञाता दृष्टा है, तू अपरिणामी है, पर का कर्ता नहीं है, आदि आदि। पकड़ में ही बात। अब हमें नए सिखाए गए, कर्ता कर्म सिखाया गया, निमित्त उपादान सिखाया गया। क्यों सिखलाया था? कि निमित्त उपादान सीखा और बस भूल गए। कहाँ लगाना है निमित्त उपादान? कहाँ लगाना है? जब कर्म सापेक्ष वस्तु स्वरूप का कथन करें, तो निमित्त उपादान भूलना मत। कर्म को जीव का कर्ता कहेंगे, परंतु कर्म जीव के कर्ता नहीं है। जीव को कर्म का कर्ता कहेंगे, पर वास्तव में जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार में क्या सीखा? निमित्त उपादान क्या सीखा? क्या सीखा बोलो? मिट्टी का कर्ता कौन? पानी, कुम्हार, रस्सी, चाक? मिट्टी स्वयं। मिट्टी स्वयं। जीव का कर्ता कौन? जीव के केवल ज्ञान नहीं प्रकट होने का कर्ता कौन? और जीव के केवल ज्ञान प्रकट होने का कर्ता कौन? कि नहीं प्रकट होने का कर्ता केवल ज्ञानावरणी कर्म। जीव का अपना ज्ञान। अज्ञान। अपना ज्ञान। वो जो केवल ज्ञानावरण आदि कर्म के माध्यम से, दर्शनावरण आदि कर्मों के माध्यम से, अवधि आवरण, है ना, मन पर्यावरण आदि कर्मों के माध्यम से उस जीव की योग्यता का ज्ञान करा रहे हैं, उस समय की योग्यता। कि इस जीव की पर्यायगत योग्यता क्या है, वर्तमान में उसकी योग्यता क्या है। उस उस योग्यता के कर्ता कर्म नहीं है। उस योग्यता को कोई कर्मों ने नहीं किया है, और कोई कर्मों के कारण उसकी वह योग्यता प्रकट नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहना व्यवहार है, ऐसा कहना मलेच्छ भाषा है, परंतु ऐसा समझना या मानना नहीं चाहिए। स्यादवाद, स्यादवाद को इसलिए तो समझ में नहीं आता। हमें लगता है हमें समझ में आ गया, हमें तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया तुम्हें? स्यादवाद, स्यादवाद की परिभाषा को स्यादवाद नहीं कहते। की परिभाषा आती है जी हमें। अनेकांत स्वरूप किसको कहते हैं? स्यादवाद कथनचित कथनचित। वस्तु कथनचित कैसी है? वस्तु कथनचित कैसी नहीं है, वस्तु तो मात्र वस्तु है। वस्तु को कहने की शैली कथनचित है, समझाने की शैलियों में कथनचित पना है। वस्तु कैसी है? नय नयातीत, नयों से निरपेक्ष है, पक्षातिक्रांत है, गुणस्थानातीत है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? कर्मों से निरपेक्ष है। कौन है वह वस्तु जो कर्मों से निरपेक्ष है? कहाँ है वो? अमेरिका में बैठी है, पाकिस्तान में बैठी है, सिद्धालय में बैठी है, नरक में बैठी है? कहाँ है वो वस्तु? तिजोरी में रखी है तुमने? कौन है वो वस्तु जो निरपेक्ष है? कहाँ है? जेब में रखी? कौन है वो वस्तु? अरे मैं स्वयं, मेरी मेरी तत्व, मैं निज तत्व, निज चैतन्य तत्व की बात है ये। कि मैं किससे? कर्मों से निरपेक्ष हूँ, उदय आदि से निरपेक्ष हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि से कैसा हूँ? निरपेक्ष। कोई अपेक्षा नहीं है उनकी। उनकी कोई अपेक्षा मुझ में लगने वाली नहीं है। हाँ, मेरी वर्तमान योग्यता, मेरी वर्तमान स्थिति परिस्थिति, मनोभाव आदि जो भी उसको नाम दो, पर्याय को, उनके माध्यम से बतलाएंगे। बतलाएंगे। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़? देखो, अब रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, लेकिन एक बात समझना ध्यान से। मात्र कर्णन योगों को पढ़ के कर्णन योग का भाव कभी समझ में नहीं आने वाला। जब तक कर्णन योग के सिद्धांतों को द्रव्यन योग से सापेक्ष करके नहीं समझोगे, तब तक कर्णन योग से जितना भी अर्थ निकालोगे उल्टा ही निकालोगे। बिल्कुल उल्टा, एकदम विपरीत अर्थ निकालोगे। मानो या मत मानो। ठीक है ना? कोई हमसे कह सकता है कि तुम होते कौन हो, तुम कोई ऑथेंटिक हो क्या, तुम कोई केवली हो क्या, तुम कोई साधु हो क्या? ऐसा मुझ पे मुझे कोई कह सकता है, लेकिन मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ, और मैं बिल्कुल स्वाध्याय के बल पे ये बात कह सकता हूँ। अपने जीवन के 17-18 वर्ष स्वाध्याय में लगाने के बाद ये बात कह सकता हूँ, और पूरे ऑथेंटिक पने से कह सकता हूँ। क्या? कि यदि आपने कर्णानुयोग को द्रव्यनुयोग सापेक्ष अर्थ नहीं निकाला,
आप कर्णान्युग का कभी भी अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। आप बिल्कुल उल्टा ही अर्थ निकालेंगे, विपरीत ही ग्रहण करेंगे। आंखों के सामने लिखा होगा और उसको डिनाई कर देंगे आप, क्योंकि क्योंकि आपको मालूम नहीं कि कर्णान्युग को द्रव्यान्युग के सापेक्ष ही समझा जा सकता है, सापेक्ष ही पढ़ा जा सकता है, और सापेक्ष ही समझाया जा सकता है। अगर मेहनत नहीं पढ़ रहे, यदि कर्णानुयोग मात्र कर्णानुयोग पढ़ोगे और उसको द्रव्यानुयोग से सापेक्ष नहीं करोगे तो क्या होगा? मिथ्यात्व को ही पुष्ट करोगे, कर्तृत्व को ही पुष्ट करोगे, एक को दूसरे का कर्ता ही मानोगे। कर्ता कर्म के जाल से कभी बाहर निकल पाओगे नहीं, कभी नहीं निकल पाओ। ऐसा आचार्यों ने किया ही क्यों? करना ही नहीं चाहिए था। भैया कमर मापने के लिए इंची टेप चाहिए, चाहिए। वजन नापने के लिए वेट मशीन, वेइंग मशीन चाहिए। कि वजन मापने की मशीन बनाई क्यों? ये तो 110 किलो वजन बताती है, ये तो 120 किलो वजन बताती है। अरे चाहिए ना, चाहिए। वजन मापने के लिए मशीन चाहिए। जीव की पर्यायगत योग्यता को समझने और समझाने के लिए करना योग है। करना योग की कोई अपने आप में कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक आपकी है कि आप करना योग को जिसके वह सापेक्ष है उसके सापेक्ष ना समझते हो ना समझाते हो। अब देखो समय सारजी में जहां पे भी क्वेश्चन उठाया कि आगम में ऐसा कहा है, आगम में ऐसा कहा है, आगम में ऐसा कहा है, कौन सा है वो आगम? कौन से प्रश्न उठाए? कि करना नियोग के विषयों को उठा के, कि वहां कर्मों में इस तरह की स्थिति बताई है, वहां पे कर्मों को इस प्रकार का बतलाया है, वहां जीव को इस तरह से कहा है। करना नियोग के उन सिद्धांतों को उठा के और फिर द्रव्य नियोग की सापेक्षता से उनको सरल किया कि वहां उसको कहने का भाव ऐसा है, वहां उसको कहने का भाव ऐसा है, और वहां उसको भाव कहने का भाव ऐसा है। क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? कुछ बात समझ में नहीं? इसलिए किया। क्यों? क्योंकि पहले जीव की पर्यायगत योग्यता समझ में आवे, तो जीव के स्वभाव भाव की भी समझ होगी। यदि पर्यायगत योग्यता को नहीं समझेगा तो क्या दोष होगा? मात्र स्वभाव भाव समझ में आएगा नहीं और निश्चयभाषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयभाषी हो जाएगा। मम स्वरूप है सिद्ध समान, मैं तो अभी सिद्ध हूं। देखो, निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि क्या गलती करता है? अपने को वर्तमान पर्याय में सिद्ध मानता है, पर्यायगत योग्यता से सिद्ध मानता है। क्यों? क्योंकि पर्यायगत योग्यता जो करणानुग से समझनी थी वो समझी नहीं। समझी नहीं तो क्या मानने लगा अपने आप को? सिद्ध समान ही मानने लगा, मैं अभी सिद्ध हूँ। तो वहां उसको समझाया कि अभी कैसे सिद्ध है। अभी तेरे मति शुद्ध ज्ञान आदि वर्त रहे हैं, अभी तेरे कषाय आदि वर्तन हो रहा है। कषाय का कर्ता जीव नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान आदि का कर्ता जीव नहीं है। लेकिन समझाएंगे कैसे? कैसे समझाएंगे? अभी तो संगी पंचेंद्रियपना है, आदि है, ऐसे इस अपेक्षा से समझा रहे ना। क्या समझा रहे हैं? उसको योग्यता समझा रहे हैं उसकी, कि अभी तेरी योग्यता यह है। समझे ना? पर्यायगत योग्यता। क्या भूल करी निश्चयभाषी ने? द्रव्यगत योग्यता की दृष्टि की और पर्यायगत योग्यता को भूल गया। समझे नहीं समझे? है ना? ऐसे ही केवल ज्ञान आदि के संदर्भ में है। केवल ज्ञान केवल ज्ञानावरण के संदर्भ में क्या मानने लगा? कि मुझे अभी केवल ज्ञान वर्त रहा है और कर्मों से आच्छादित है। क्या भूल है इसकी? पर्यायगत योग्यता को नहीं जानने वाला। अब उसमें क्या निश्चयभाषी कि मेरा स्वभाव है, केवल ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, स्वभाव का तो कभी नाश नहीं होता। द्रव्य स्वभाव है या पर्याय स्वभाव है? बोलो भैया, केवल ज्ञान जीव का द्रव्य स्वभाव है या पर्याय स्वभाव है? पर्याय स्वभाव। हाँ, ज्ञान गुण की केवल ज्ञान पर्याय है। पर्याय है, पर्यायगत योग्यता है वो जीव की, ना कि द्रव्यगत योग्यता। द्रव्यगत योग्यता क्या है? ज्ञान गुण मात्र जानना मेरा काम, ये मेरी द्रव्यगत योग्यता है। जानने वाला मात्र अगर मैं देखूं, स्वयं को देखूं, तो केवल ज्ञान भी प्रकट होगा। लेकिन यदि मैं केवल ज्ञान स्वभाव ही अपने को मानूं तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तीन काल में नहीं होगा। क्या कहा? उल्टा नहीं पकड़ना। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। केवल ज्ञान विशेष है और सामान्य ज्ञान क्या है? मात्र जानना, ज्ञान गुण की पर्याय। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ना। आत्मा में गुण कहे तो क्या उल्टा पकड़ा इसने ग्रंथ से? कि आत्मा में ज्ञान गुण भी है और सर्वज्ञत्व गुण भी है। पकड़ा नहीं है? उल्टा नहीं पकड़ा। सर्वज्ञत्व नाम का कोई गुण है आत्मा में या नहीं है? बोलो भैया। 45 शक्तियां पढ़ी, तुमने क्या सीखा? आत्मा में सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है, आत्मा में सर्वज्ञत्व नाम का गुण नहीं है।
ज्ञान गुण की शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति। ज्ञान गुण की पर्यायगत योग्यता को समझाती है सर्वज्ञत्व शक्ति, ना कि सर्वज्ञत्व नाम का कोई एक नया गुण है आत्मा के अंदर। कुछ बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही है? पकड़ में आ रही है ना? अभी मैं अपने को ऐसा मानूं कि अभी ज्ञान गुण है और भविष्य में सर्वज्ञत्व गुण प्रकट होगा। ध्यान से समझना, पर्याय नहीं, क्या मानूं, गुण प्रकट होगा। तो क्या दोष उत्पन्न होगा कि एक भी गुण प्रकट नहीं होता, नया नहीं आता, और एक भी गुण निकलता नहीं है, इस बात का खंडन हो जाएगा। और वो जब गुण प्रकट अगुण होंगे, लघुत्व रहेगा ही नहीं हाँ, फिर। और रहेगा नहीं, और द्रव्य का क्या होगा, द्रव्य का खंडन हो जाएगा। ऐसा होने से, खंडन होने से क्या होगा, द्रव्य का नाश हो जाएगा। द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, फिर मोक्ष क्या है, द्रव्य का नाश माना जाएगा। फिर द्रव्य द्रव्य की स्थिति उपस्थिति, उसके अस्तित्व नहीं, अस्तित्व के नाश को मोक्ष मानना पड़ेगा। कि जैसे ही सर्वज्ञता प्रकट होती है, द्रव्य का नाश हो जाता है, ये मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रकट हुआ ना, प्रकट होने से क्या होगा, खंडन होगा, और खंडन होने से नाश होगा, सीधी सीधी सी बात है। अखंडित रहेगा ही नहीं वो। जो वस्तु अखंडित नहीं है, उसका नाश हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से पढ़ो, है ना? क्या मत करो, आचार्य कहते हैं, फल ग्रहण मत करो। फल ग्रहण मत करो। पकड़ में ही, बात नहीं पकड़ में? समझे? इसको किसके सापेक्ष कहना, किसको किसके सापेक्ष समझना, ये भूल करोगे, अर्थ नहीं निकाल पाओगे। और ये भूल नहीं करोगे तो पूरी तारतम्यता, सेमेट्री पूरी बैठेगी आपकी। एक भी ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जाएगा, पूरी सेमेट्री के साथ बैठेगा। पकड़ में ही बात? ये नहीं पकड़ में? शंका आगम में नहीं है, शंका तो यही है, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में ही है सारी शंका है। टोटल इतनी मिलावट हो गई हो, इतनी मिलावट। आगम समुद्र है, और समुद्र में गंदगी ज्यादा देर रहती नहीं है। लहरें क्या करती हैं? यादवाद की जो लहरें हैं, वे निरंतर चल रही हैं, उस गंदगी को बाहर कर देती हैं। कितनी देर रह सकती है? रह ही नहीं सकती। और शर्त है कि वो स्यादवाद की लहरों के बीच में फंसा हो। पकड़ में बात, नहीं पकड़ में? किनारे किनारे तो हो सकता है। क्या कहा? किनारे किनारे समझते हो? किनारा किनारा किसे कहते हैं? अब उल्टा नहीं पकड़ना। प्रथमान योग आदि, चरणन योग आदि के किनारे किनारों पे तो ये बात हो सकती है कि कोई गड़बड़ आप कर दो या हो जाए। लेकिन जो स्यादवाद की लहरें हैं, कर्णन योग और द्रव्य योग की, वहां तो ये बात रहने वाली नहीं है। वहां नहीं रहने वाली। वहां तो जब दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष आप करोगे, लहर क्या करती है, लहरें क्या करती हैं? देखा, लहरें टकराती है ना, टकराती हैं। देखिए लहरें कैसे, आगे की लहर पीछे की लहर से टकराती है, टकराती है। आगे की लहर पीछे जाती है और पीछे की लहर आगे आती है, लहरें टकराती हैं। उन टकराने के कारण ही वो पानी सड़ता नहीं है समुद्र का, उस लहरों के कारण ही। और गंदगी जो होती है वो बाहर चली जाती है। तो करणान योग को जब द्रव्य योग के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा? जिन बैन सोनत मोरी भूल भागी। हम्म, ये होगा। क्या होगा? मिथ्यात्व का नाश होगा, भूल भागेगी तुम्हारी। अटकोगे नहीं। क्या होगी? भूल भागी, निकल जाएगी भूल। ठीक है ना? ये वो समुद्र नहीं है जो डुबो दे, ये वो समुद्र है जो तिराता है। समझे? एक ब्लैक सी होता है, ब्लैक सी, उसमें कोई नहीं डूबता। ऐसा है ये। यदि तुम सही सही से इस समुद्र को पहचानो तो डूबोगे नहीं, निकल जाओगे, तिराता है। 199 नंबर की गाथा, है ना? निर्जराधिकार में ध्यान से समझेंगे। गल कम्मम रागो तस्य विवाह गोदौ हवदी ऐसो न दू ऐस मज्झ भावो जानग भावो हूँ अहमिकौ उद्गल करम रूप राग काहि विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझे भाव निश्चय एक
गायक भाव हूँ। देखो कितनी सुंदर बात लिखी। मालूम है, कर्णान्यों के सापेक्ष लिखी। ठीक है, कर्मादि के उदय कैसे हैं? कैसे हैं? वे पुद्गल के हैं। पुद्गल के हैं, मेरे नहीं है। उन कर्म आदि के उदय से मेरी योग्यता, मेरी स्थिति अवस्था को तो समझाया। ये बात तो कोई डिनाई करने वाली है ही नहीं। हम टोटली एग्री करते हैं। क्या एग्री करते हैं? बोलो भैया। मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं? संसारी हूं या मुक्त हूं? सीधा सीधा क्वेश्चन, संसारी हूं या मुक्त हूं? निश्चय से संसारी हूं। इसमें कोई दोष नहीं है। व्यवहार से संसारी हूं नहीं, मेरी पर्यायगत योग्यता ऐसी ही है कि मैं संसारी हूं। हाँ, निश्चय से मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप कैसा है? सिद्ध समान है। ये बात पक्की है। ठीक है ना? लेकिन पर्याय की अवस्था अपेक्षा से निश्चय से जो वर्तमान पर्याय, उपलब्ध पर्याय है, निश्चय से ऐसी ही है। ऐसी ही है। और मैं निश्चय से स्वयं को सिद्ध मान लूं तो गड़बड़ है। लेकिन यहां तो लिखा है, ये है नहीं मम गुण, एक ज्ञायक भाव हूं। पर्यायगत योग्यता नहीं बतला रहे, द्रव्यगत योग्यता बतला रहे। क्या बतला रहे हैं? द्रव्यगत योग्यता। दृष्टि किसकी करनी है? पर्याय की है द्रव्य की? द्रव्य की। द्रव्य भाव, द्रव्य स्वभाव, है ना? तत्व दृष्टि, तत्व निर्णय। पकड़ में ही बात। तो पुद्गल कर्म, ये जो रागादि परिणाम है, ये जो रागादि की प्रवृत्ति है, ये किसकी है? कि खरे खर देखा जाए तो पुद्गल की है। ये जितने भी परिणाम तुम्हें नजर आ रहे हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों के, ये एक पुद्गल के बने होने से और पुद्गल का ही रिफ्लेक्शन मात्र होने से एक पुद्गल के ही हैं, अन्य किसी के नहीं है। पकड़ में ही बात। और मैं क्या हूं? मैं एक गायक भाव हूं। है ना? हाँ, एकदम टेंशन फ्री करने वाली गाथा। एकदम मुक्त कर दे, अभी सम्यक दर्शन प्रकट हो जावे। एक गायक भाव। एक बार महिमा तो आए किसकी? अपनी। अपनी माने अपने द्रव्य स्वभाव की, अपने निज चैतन्य भाव की। किसकी आ रही है? किसकी आ रही है? पर्यायों की। टोटल फोकस किस पे है? पर्याय पे। किस पे नहीं है? निज चैतन्य भाव पे नहीं। कैसा है निज चैतन्य भाव? अभी कैसा है? अभी मुझे नहीं मालूम कि मैं गायक हूं, तो मैं गायक हूं या नहीं हूं? हाँ हाँ, अभी भी गायक हूँ। अभी मुझे नहीं मालूम कि मुझे कर्मों ने बांधा या नहीं बांधा। मुझे तो ये लगता है मैं शरीर हूँ। मैं तो ऐसे ही मानता हूँ भैया, मैं तो शरीर हूँ। अरे भैया, हम तो गरीब आदमी है या नहीं है? तू ऐसा माने, माने तो भी मैं एक गायक भाव हूँ। कुछ बात समझ में आई नहीं? किस बात से दुखी हो रहे हो तुम? किस बात की चिंता है तुमको? किस बात से परेशान हो तुम? किससे? नहीं जानते कि मैं एक गायक भाव हूँ। एक गायक भाव हूँ और कुछ नहीं हूँ। ये सब पुद्गल के हैं। ये सब है पुद्गल के खेल। या में नहीं हमारों में। इसमें क्या है? मैं गायक भाव हूँ, कुछ नहीं है इसके अलावा, और कुछ नहीं। राग है, राग पुद्गल कर्म है। राग क्या है? पुद्गल कर्म है। पुद्गल कर्म है मतलब द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है और नो कर्म है। तो राग कौन सा है? भाव कर्म है। कर्म है सो पुद्गल के हैं। तो क्या हो गया? राग पुद्गल का है। ठीक। तस्य उसका विपाकोदय, विपाकोदय रूप अर्थात उस पुद्गल कर्म का उदय रूप जो विपाक है, फल है, ऐसा भवती यह है। क्या कहा? कर्म है ना, सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उनका जो उदय है, उस उदय का फल ऐसा दिख रहा है। जो राग आदि भाव दिख रहे हैं, ये वास्तव में तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों का फल है। जो ये राग आदि परिणाम मुझ पर उत्पन्न हो रहे हैं, जो ओदैहिक भाव मुझे उत्पन्न हो रहे हैं, देखो अभी तुमको कैसे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं? स्त्री जैसे। अभी मर जाओ और पुरुष के पर्याय में जन्म ले लो, तो परिणाम कैसे होने लगेंगे? पुरुष जैसे होने लगेंगे। अभी मर जाए तो शेर की पर्याय में जन्म ले तो शेर जैसे होने लगेंगे। कि नहीं भैया, हमारे तो अभी शेर जैसे हैं। एकदम दहाड़ने वाले, पंजा मारने वाले, क्यों ही ऐसे ही हैं। जिस पर्याय में जीव जाएगा,
उस पर्याय के अनुसार उसको वैसे परिणाम हो जाएंगे। देव हो जाओगे तो देव जैसे होने लगोगे। जब देव बन जाओगे ना तो जमीन पे चलने का परिणाम नहीं आएगा तुम। तो वो तो तुम कौवा हो जाओगे तो भी नहीं आएगा। क्या? तो भी तुम्हें उड़ने का ही परिणाम आएगा। पर्यायगत योग्यता। ये क्या है कि जैसा कर्म का उदय, उस कर्म के उदय अनुसार वैसा परिणाम, बस इतनी सी बात है। तो ये तो सब कर्म के उदय का परिणाम है, कर्म के उदय का फल है। और मैं क्या हूं? मैं एक गायक भाव हूं, नहीं जानता। फिर क्या होता है कि वो जो उदय का परिणाम को मम रूप करता है, निज रूप करता है, वो नवीन कर्म के बंध का कारण है। बस इतनी सी भूल है। और कोई भूल नहीं है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। तो कोई खाली नहीं करना है तुमको। क्या करना है? इतना सा काम है। रोटी पकाना ज्यादा मेहनत का काम है। गायक भाव देखना ज्यादा आसान काम है। क्या कह रहा हूँ? ये रोटी पकाना, सोना, 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 थक कर सोना, ये ज्यादा मुश्किल काम है। सही बता रहा हूँ, मैं गायक हूँ ये देखना बहुत सरल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है उसके अंदर। मेरा मेरा स्वभाव है ना, मेरा भाव है। आजकल नींद के लिए भी गोलियां खानी पड़ती हैं। क्या? है? 10 20 50 करवट इधर से उधर ना बदले तो नींद नहीं आती। क्या? और गायक भाव देखने के लिए एक गोली नहीं खानी, एक करवट नहीं बदलनी, एक समय भी जी, स्वभाव सन्मुख जी। है ना? और तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। क्या कह रहे गुरुदेव? इतने बहुत सरल काम है, लेकिन क्या लगता है, जो विभाग रूप उदय है उनको निज रूप करता है। तो विभाग रूप उदय ऐशः भवति, यह है, यह मम भाव, मेरा भाव, न तू, नहीं है। ये जो कर्मादि के उदय हैं ये क्या है? ये मेरे भाव नहीं है। अहम, मैं तो, खलु, स्वभाव से, निश्चय से, है ना, कैसा हूं? एक गायक भाव हूं, एक गायक भाव मात्र हूं, न कुछ नहीं। ये रागादि परिणाम वाला, उदय आदि भावों वाला, ये क्षमादि भाव वाला मैं नहीं हूं। बोलो भैया, मैं एक पारिणामिक भाव हूं या उदयिक भाव हूं? पारिणामिक भाव हूं या छायिक भाव हूं? पारिणामिक भाव हूं या अन्य कोई भाव हूं? बोलो भैया, कौन सा भाव हूं? उपशम हूं, क्षय उपशम हूं, छायिक हूं, औदयिक हूं, पारिणामिक हूं? पारिणामिक हूं। पारिणामिक हूं मतलब क्या? पारिणामिक कहने का तात्पर्य क्या? कुछ नहीं करना। कुछ बढ़ाना नहीं, कुछ घटाना नहीं, कुछ जोड़ना नहीं, कुछ तोड़ना नहीं। एक गायक भाव हूं, बस हूं। नहीं जानू तो भी हूं, और जानू तो भी। तुमने सोने की अंगूठी को पीतल समझ के फेंक दिया। फेंक दिया पीतल की समझ के। अब वो पीतल की थी या सोने की थी? सोने की थी। किसकी गलती? अंगूठी की या तुम्हारी? किसकी गलती है? कि भैया वो अंगूठी की गलती, पीतल जैसी दिख रही थी। तो मूर्ख। उसको बताना चाहिए था ना कि मैं सोने की हूँ। अंगूठी को क्या, अंगूठी की सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। एक गाय की तत्व की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने अनादि से इसका तिरस्कार किया, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने इसे नहीं जाना, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आज भी कैसा है? आज भी कैसा है? ये आज भी एक गायक भाव ही है। मैं एक गायक भाव हूँ। जिस दिन देखोगे, क्या मिलेगा तुम्हें? कैसा मिलेगा? अधूरा। अधूरा मिलेगा। कैसा मिलेगा? पूरा मिलेगा। अनादि से भूल गए थे, अब देखोगे कैसा मिलेगा? धूल जमा हुआ मिलेगा, है ना? गंदा, मैला, कुचैला, धूल जमा हुआ, अधूरा। डेंट पेंट कराना पड़ेगा उसमें। कुछ तो कराना ही पड़ेगा। जाएंगे पुराने घर में तो डेंटिंग पेंटिंग तो करानी पड़ती है ना। अनादि का पुराना है, करानी पड़ेगी नहीं करानी पड़ेगी? एकदम फ्रेश चमचमाता हुआ एक गायक भाव। अभी, अभी, अभी कल होऊंगा ऐसा नहीं। अभी समय सर मुझे पूरा समझ में आ जावे, तो फिर मुझे समझ में आएगा कि मैं एक गायक भाव हूँ। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। अभी है, अभी, अभी, बिल्कुल अभी एक गायक भाव है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। टीका कहते हैं वास्तव में, वास्तव में कहो, निश्चय से कहो, स्वभाव से कहो, वस्तु स्वरूप कहो, वास्तव में राग नामक पुद्गल कर्म है। जो राग नामक पुद्गल कर्म है ना, कौन से राग नामक पुद्गल कर्म है? वो घाती, सर्वघाती, आदि आदि जो प्रकृति आपने पढ़ी, है ना, दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, अंतराय, मोहिनी आदि जो आपने पढ़े, है ना, उसमें देश चारित्र, सकल चारित्र आदि के दोषों में जो सर्वघाती
आदि आदि जो भी आपने पढ़े भाव, ये सब क्या है? उद्गल कर्म है। उद्गल की स्थिति है। उद्गल का परिणाम है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? कि वो इंची टेप के नंबर मत घटाओ। इंची टेप के नंबर मत घटाओ। तुमने कमर नापी, कितनी आई? 48। अब तुम घबरा गए, किसकी ओर देख के? इंची टेप की ओर देख के। अब तुम क्या सोच रहे हो कि किसी तरह से इसके नंबर घटाऊं? किसकी तरफ देख के नंबर घटाना चाह रहे हो? इंची टेप की। अरे ये इंची टेप है, इसकी ओर मत देख। इसकी ओर मत देख, छोड़ इसे, भागा इसे। छोड़। क्या करूं फिर मैं? क्या करूं? ये 48 होने की वजह, ये टेप इंची टेप नहीं है। ये तो इंची टेप है, ये कमर नहीं है। क्या कहोगे जब तुम इंची टेप कैची लेकर काटने लगे? तो जो तुम्हारा ट्रेनर होगा वो तुमसे क्या कहेगा? "अबे मूर्ख, ये क्या कर रहा है?" अभी इससे मुझे औरों की भी कमर नापनी है। है ना? 30 में 48 आई है, आपने कहा कम कर। तो क्या कम कर? कमर कम कर या इंची टेप कम कर? क्या कम करना है? कुछ बात समझे नहीं? तुम क्या करने लगे? घबरा गए, क्या देख के? उद्गल क्रम देख के। घबराओ मत, सुनो मेरी बात। वास्तव में तो ये इंची टेप है। इसकी तरफ से छोड़ो। इसमें 48 छोड़ो, 4800 भी लिखा हो तो भी घबराना मत। क्योंकि बढ़ाना घटाना तो तेरे निजी स्वयं के हाथ में। तू क्या कर? वो कहेगा कि एक्सरसाइज कर, परहेज कर, आदि कर, ये कर, वो कर। कमर घटाना बहुत मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम। सबसे आसान काम क्या है? एक गायक भाव, ये देखना बहुत आसान काम। समझे नहीं समझे? ये बढ़िया बताया भैया आपने। अब कमर घटाने की झंझट खत्म। अरे इस वास्तव में राग नामक पुद्गल कर्म है, ये तो पुद्गल का कर्म है। उसके विपाक से उत्पन्न हुआ, वो जो द्रव्य कर्म के विपाक से उत्पन्न हुआ भाव कर्म। किसके विपाक से उत्पन्न हुआ? द्रव्य कर्म के उदय से वो जो भाव कर्म उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ ये राग रूप भाव है। समझ में आ गई बात? मुझे जो पुरुषवत योग्यता के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्या है? उद्गल कर्म का विपाक है। क्रोध आ रहा है, मान आ रहा है, माया, लोभ आदि, ये वास्तव में विपाक है। ओहो, ये क्षेपण ज्ञान आदि जो वर्त रहा है ना, ये विपाक है। विपाक है ये सब। अभी बात के कब ऊपर नीचे होंगे, तब गड़बड़ हो जाएगी। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ये भी नहीं मालूम होगा। तब भूल जाएंगे। समझे? पर्याय बदलने की तो छोड़ो, इसी पर्याय में भूल जाएंगे। इसी पर्याय में भूल जाएंगे। अभी कोई रोग हो जावे, सन्निपात का रोग हो जावे, है ना, क्या कहते हैं हम? याददाश्त चली जाती है, भूल जाते हैं। अपने हाथ की रखी हुई वस्तु याद नहीं रहती। क्या है? क्षेपण ज्ञान में दम। लेकिन एक ज्ञायक भाव रहता है। जानने वाला तो मात्र जानने वाला रहता है। थोड़ा जाने या ज्यादा जाने, जो बोलो भैया, ज्यादा जानने वाला ज्ञायक, थोड़ा जानने वाला कम ज्ञायक। क्यों? केवल ज्ञानी ज्यादा ज्ञायक, हम थोड़े कम ज्ञायक। और एक इंद्रिय तो फिर वो तो ज्ञायक, उसको तो क्या ज्ञायक कहना। वो काय का ज्ञायक? क्यों भाई? वो तो कुछ जानता ही नहीं। जड़ है ना वो तो। जो कुछ जानता नहीं वो जड़ है। बोलो। अरे बोलो भाई। सूक्ष्म ज्ञान वाला ज्ञायक नहीं। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। समझे या नहीं समझे? थोड़ा ज्यादा के चक्कर में पड़ गए तो क्षेपण के चक्कर में पड़ गए, फिर वही कर्म का उदय और उसके विपाक में पड़ गया। फिर पड़ गए, फिर गलती। कौन हो तुम? मात्र जानने वाले। मात्र 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 जानना, कितना जानना? कितना जानना, इस चक्कर में पड़ना। तो फिर उदय और उदय के विपाक के चक्कर में पड़ना। पकड़ में ही बात? क्यों? क्योंकि क्षेपण क्या है? कर्म का उदय, और उस कर्म के उदय का विपाक है। विपाक है ऑटोमेटिकली। अभी देवगति में जाएंगे तो अवधि ज्ञान भी हो जाएगा। अवधि ज्ञान भी हो जाएगा। अभी तो यही नहीं मालूम चल रहा कि शाम को क्या बनाना है। क्या कहा? अभी तो यही कंफ्यूजन है कि शाम को क्या बनाएंगे। वहां क्या है? वहां तो अवधि तक का जानेंगे, कितनी अवधि तक का क्या बनाएंगे, क्या बनेगा पता है हमें, क्या बनेगा, है ना? कुछ बात समझे? जान जाएंगे तुम क्या कहने वाले हो, क्या डिमांड रखने वाले हो, सब जान जाएंगे कब? देवगति में। अब इसी चिंता में फंसे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं? ये कर्म के उदय और उसके विपाक के चक्कर में मत पड़ो। मत पड़ो। ना देह के चक्कर में पड़ो, ना देह के उदय के चक्कर में पड़ो।
ना क्षेपशम ज्ञान आदि, इन सबके चक्कर में पड़ो। उपशम क्षेपशम क्षायिक, ये सारे विपाकों को छोड़ो, एक ज्ञायक भाव को देखो। क्या कहते हैं? वास्तव में राग नामक पुद्गल कर्म है, और उस पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न होने वाला जो राग भाव है, वह मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, मेरा भाव नहीं है। मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, आहा, अभी प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, वर्तमान में प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, टंकोत की एक ज्ञायक भाव हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। एक ज्ञायक भाव। इस प्रकार सम्यक दृष्टि विशेषतया, विशेषतया अर्थात भेद करके, विशेषतया मतलब भेद करके, स्वयं में पर का भेद करके, पर से स्वयं को भिन्न जानकर, विशेषतया स्वयं को और पर को जानता है। विशेषतया का अर्थ क्या है? भिन्न करके जानता है, भेद करके जानता है। क्या भेद करता है? आत्मा के अनंत गुणों में भेद करता है? नहीं, दो द्रव्यों के भेद को जानता है। अपने को तो अभेद अखंड ही जानता है, और दो द्रव्यों के बीच में भेद करके, यानी कि निज को पर रूप और पर को निज रूप नहीं जानता। विशेषतया स्व को स्व और पर को पर जानता है, ऐसा। और इस प्रकार राग पद को बदलकर उसके स्थान पर द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन, ये शब्द रख कर 16 सूत्र व्याख्यान रूप करना, और इसी उपदेश से दूसरे भी विचारना। अगर नहीं पता, अभी हमने तो क्षेपशम ज्ञान आदि के माध्यम से समझाया, तुम्हें में लगाओ। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होने वाले जितने भी परिणाम है, क्या हो तुम? इनके करता नहीं हो। कौन है इनका करता? वास्तव में देखा जाए, खरेखर देखा जाए, तो पुद्गल कर्म का विपाक मात्र होने से पुद्गल ही इनका करता है। मैं क्या हूं? मैं क्या एक भाव हूं। मेरे ज्ञाता हूँ। परिणामों का कर्ता तो पुद्गल है, और उसके परिणामों का कर्ता तो वो स्वयं ही है ना, जो हमारे सामने खड़ा है, जिसके प्रति हमें राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। नहीं। जिसके, जो नहीं। हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना, अथवा जो हमें अच्छा लग रहा है, उसके भी कर्म का उदय है, ये भी ज्ञाता है, उसके भी कर्म का विपाक है। क्या करे वो, उसकी क्या गलती है? जैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं, ऐसे उसकी भी कोई गलती नहीं। यशोधर मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे हैं, क्या गलती है उनकी जो राजा श्रेणी कैसा कर रहा है? कि राजा श्रेणी की भी कोई गलती नहीं है। ओहो, यदि वे मुनिराज राजा श्रेणी की गलती देखें, तो वो लोग क्या होगा? गुणस्थान गिर जाएगा, गुणस्थान गिर जाएगा। कर्म के उदय के विपाक को करना नियोग में इसको दोषी भी कहेंगे, उस दोष का फल भी उसे प्राप्त होने वाला है। परंतु मुनिराज तो उसे दोषी नहीं जानते। क्या जानते हैं? कि जिसका उदय है वह भी कर्म का उदय है, जिसको सजा मिलेगी वो भी कर्म का उदय है। उद्गल कोई सजा मिलेगी? जीव तो, मैं तो एक ज्ञायक भाव। समझे? तुम्हें चाहिए ना कि तुम्हारी फटाफट निर्जर हो जाए, फटाफट मोक्ष चले जाओ? चाह रहे हो जल्दी से जल्दी जाना, या थोड़ा टाइम लगाना है? थोड़ा टाइम लगा लो, कोई बात नहीं। लेकिन जिन्हें जल्दी हो, वे एक बात गांठ बांध लो, क्या? कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, और समस्त जीव ज्ञायक भाव ही है। स्वयं को भी करता मत देखो, अन्य को भी करता मत देखो। क्षमा मांगने पे गुरुदेव कैसे क्षमा मांगते थे मालूम? हाँ, गुरुदेव इतनी प्यारी क्षमा मांगते थे। यदि हमने तुमको पर्याय दृष्टि से देखा हो, क्या? यदि हमने तुमको कैसा देखा हो? पर्याय दृष्टि से देखा हो मतलब कर्म के उदय का करने वाला देखा हो, कर्म के को बांधने वाला देखा हो, कर्म के उदय के विपाक आदि का कर्ता देखा हो, तो क्या करना? आप हमें क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि तुम तो वास्तव में ज्ञायक भाव थे, और हमने तुमको ज्ञायक भाव ना देख कर क्या देखा? बाकी सब कुछ देखा। ये देखो, इतनी प्यारी क्षमा है। कौन मांगे? ज्ञानी ही मांग सकते हैं, है ना? यदि हमने तुमको पर्याय दृष्टि से देखा हो, पर्याय दृष्टि से देखो मैंने स्त्री देखो पुरुष देखो, ये नहीं है इसका मतलब। कर्म के उदय को करने वाला यदि हमने तुमको देखा हो, जो कि वास्तव में पुद्गल है, तो क्या करना? हमें क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि तुम तो वास्तव में ज्ञायक बात है। बोलो, एक राजा को तुम रंक समझ लो। अभी एक थोड़े दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था ना, देखा था? वो एक एक एम्बेसडर बन गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। क्या नाम है उसका, चाय वाला भैया एक, वो प्लेन में, डोली चाय वाला,
वो डोली चाय वाला एक भैया है, कानपुर में नागपुर में पता नहीं कहाँ पे। वो बहुत फेमस हो गया, उसको बिल गेट्स ने उसके यहाँ चाय पी और उसको एड भी दिया, अपना एम्बेसडर बना लिया, कुछ ऐसा अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट का एम्बेसडर बना लिया। अब वो क्या हो गया, वो चाय वाला से क्या हो गया, चाय वाला से एम्बेसडर हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गया वो तो एकदम। अब लेकिन वो देखने में तो ऐसा ही है चाय वाला जैसा, ऐसे ही वो बड़े बाल लंबे और हरकतें उसकी वैसी है वो एम्बेसडर। तो अब क्या हुआ कि वो फ्लाइट में, देखो वो व्यक्ति फ्लाइट में कहीं जा रहा था, उसी फ्लाइट में, सेम फ्लाइट में अपने सलमान खान का भैया, छोटा भैया क्या या बड़ा भैया, सोहेल खान, वो भी सफर कर रहा था। तो वो जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो फैन है उसका, तो उसने कहा भैया मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो वो एम्बेसडर है ना, वो तो एम्बेसडर है, पर सोहेल खान नहीं जानता। तो उसने को पूछा क्यों भैया, बर्गर खाओगे? क्या पूछा, नहीं समझे? उसकी हालत, जो उसकी दशा है ना देख कर, क्या बोला उसको, चाय पियोगे बर्गर खाओगे? उसको लगा ये है वही चलता फिरता कोई बंदा। हाँ हाँ, तिरस्कार, पर्याय दृष्टि से देखना। अब देखो, लोक में भी राजा को रंग की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है ये, राजा का तिरस्कार है। तिरस्कार है, अपमान है। एक गायक भाव का निरंतर अपमान करते हैं हम, क्या देखकर, पर्याय दृष्टि से देखकर। है तो ये राजा सिद्धो, लोक का राजा, लोकाग्र विराजे क्षण में जा, है ना, लोक का राजा सिद्ध। और कैसे देखते हैं हम इसे निरंतर, भिकारी, भिकारी भी अच्छा होता होगा ऐसा देखते हैं। देह वाला देखना, क्रम वाला देखना, क्रम के उदय वाला देखना, द्रव्य क्रम भाव क्रम नोक्रम वाला देखते हैं निरंतर, किसको, राजा को, गायक भाव। अकर्ता को कर्ता देखते हैं। भिकारी बना दिया इसको, बना भिकारी निपट जान, मम स्वरूप है सिद्ध समान। क्या, कैसे बना, बना भिकारी कैसे बना, बना भिकारी निपट जान, स्वभाव को नहीं जाना, क्या हो गया, भिकारी हो गया। क्यों भैया, कितनी संपत्ति है तुम्हारे पास? अरे तुम क्या समझ रहे हो भैया, तुम्हारे जैसे तो 50 खरीद लेंगे हम। क्यों भैया, खरीद लोगे ना? एक गायक भाव हो, एक गायक भाव को नहीं जानने वाले, गायक भाव को जो जानते हैं चक्रवर्ती भी उनके समक्ष झुकते हैं। चक्रवर्ती है, तेरे काहे कीति निधि, है ना, बनारसी दास जी ने, भैया भगवती दास जी ने लिखा है, बनारसी दास जी ने लिखा है कि तेरी कितनी निधि है, 96,000 नारी छिनक में दीनी छाड़ी है, अरे समत अरे रमता विहारी काहे तू डर तू है, किस बात के लिए डर रहा तू है, 96,000 रानियां छिनक में दीनी छाड़ी, और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तेरे काहे केती निधि, काहे को तू डर तू है, तेरे पास कितनी निधि है जो तू डरता है। वो पूरा वो अच्छा बढ़िया सवैया है, मैं भूल गया, मुझे याद था अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सुंदर सवैया है। तो क्या कह रहे हैं कि एक गायक भाव की जिसको दृष्टि है ना, जो राजा बनने वाला हो, वो भिखारी की झोपड़ी को उसको रखेगा अपने पास, रखेगा? चक्रवर्ती को वो 96,000 रानियां, वो 7 खंड का महल कैसा लग रहा है, भिखारी, क्या दिख रहा है उसको, वो सिद्ध पद। असली चक्रवर्ती तो वे हैं, असली चक्रवर्ती तो कौन है, वे हैं। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य दे, अष्टम भूमि, अष्टम वसुधा का मालिक बनने जा रहा है वो, 6 खंड का विजेता। कुछ बात समझ में ही नहीं, किसके बल पर, एक गायक भाव हूँ, इसके बल पर। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, हाँ ये छोटी छोटी चीजों से नहीं डरना, रसना घ्राण स्पर्शन ये शब्द रखकर 16 सूत्र व्याख्यान रूप करना, और इसी उपदेश से दूसरे भी विचारना। इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जानता है और राग को छोड़ता हुआ, राग को छोड़ता हुआ मतलब, राग किसको कहा, अज्ञान को। क्या है अज्ञान, द्रव्यक्रम भावक्रम नोक्रम आदि को निज रूप ना करना, एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि न रखना, और साधारण भाषा में कहे, सिंपल वे में, कि अपनी एक गायक भाव की दृष्टि नहीं छोड़ता, ना स्वयं को पर्याय दृष्टि से देखता है, ना किसी अन्य को पर्याय दृष्टि से देखता है। कर्म का उदय है, कर्म के उदय को भोगता हुआ दिखाई देने पर भी कैसा है,
रागी नहीं है, बंद को प्राप्त होता नहीं है, वैरागी है। वैरागी है ना। नियम से वैराग्य संपन्न होता है। नियम से, नियम से क्या है, वैराग्य संपन्न होता है। यह इस गाथा द्वारा कहते हैं। अब गाथा नंबर 200, 200 नंबर की गाथा। गाथा 200 पढ़ते हैं ना। एवं सम्मदिट्ठी अप्पाणं मुणदिजाणग सहावम् उदयं कं विवागम् चमु यदि तच्चं वीणा वियाणन्तो। एवं इस तरह, वो जो कर्मादि के विपाक आदि को देखो निज रूप नहीं करता, उनको पुद्गल का ही जानता है, और मैं स्वयं एक ज्ञायक भाव हूं ऐसा जानता है, निज में प्रभाव को नहीं मिलाता, ऐसा करता हुआ, ऐसा इस तरह एवं सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि अपने को, अपाणम अपने को, मुनधि जानता है। क्या जानता है, क्या जानता है, जानक सहावम। जानक ज्ञायक सहावम स्वभाव। मतलब, हाँ, एक ज्ञायक भाव जानता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को एक ज्ञायक भाव जानता है। और जो उदय आदि है, उदयम उदय का, कम विभागम कर्म का विपाक है, अर्थात जो कर्म का फल है, जो कर्म का उदय है, चम यदि उसे जानता है, तच्चम वस्तु वियणंतु वस्तु के स्वरूप को जानता हुआ, अपने को एक ज्ञायक भाव जानता है ना, ऐसे वस्तु स्वरूप को जानता हुआ, तो पोद्गल आदि कर्म के उदय को मात्र कर्म का उदय ही जानता है, कर्म का विपाक ही जानता है, निज रूप नहीं करता, निज रूप उसको नहीं जानता। ठीक है ना। तुम्हारा अपमान, ना अपना अपमान, अपमान हो गया, किसका हुआ अपमान, उद्गल का। उद्गल का किसने किया, उद्गल ने। बस, सीधी सी बात। तुम्हें क्या लगा, तुमको लगा मेरा अपमान हो गया, और तुमने किया। ये तो गड़बड़ है। क्या कहा, समझे नहीं समझे। देखो, कर्म के उदय को नहीं जानने वाला है ना, तुम्हें लगता ना भैया ये तो बच्चे हैं, नहीं तो मैं कब तक का तुमको छोड़कर चली जाती, तो कहती ना कई बार पति से लड़ने के बाद स्त्रियां। तो छोड़कर जाने वाली कौन है बताओ, तो ज्ञायक भाव है, उससे तो कुछ ही नहीं है। नहीं छोड़कर जा पा रही है, वो भी कर्म का उदय है। तो छोड़कर भी चली जाती, सो वो भी कर्म का उदय होता, वास्तव में तो वो कर्म का उदय होता। लेकिन उसका ईगो सेटिस्फेक्शन कैसा है, ईगो सेटिस्फेक्शन समझ लो, ईगो सेटिस्फेक्शन, ये मिथ्यात्व का सेटिस्फेक्शन है ये। समझे, मिथ्यात्व का सेटिस्फेक्शन कि मैं ऐसा कर सकती थी, वो तो मैं कर नहीं रही। लेकिन मैं ऐसा कर सकती थी, कर सकती हूँ, आदि आदि। ये किसका सेटिस्फेक्शन है, ईगो सेटिस्फेक्शन, वास्तव में तो मिथ्यात्व का सेटिस्फेक्शन। और तुम्हें अंतर ही अंदर अगर ये मीठा लगता है, तो तुम्हें मिथ्यात्व मीठा लगता है। समझे, एक गायक भाव मीठा नहीं लगता ना तुम्हें, तो उसको राग ही मीठा लगेगा। और राग कैसा है, राग की क्या उपमा है, उसकी मिठास की उपमा ऐसी है, जैसे तलवार पे लगा हुआ शहद। ठीक है, उसकी उपमा ऐसी दी गई है। और जब शहद चाटोगे तो क्या होगा, जीभ कट जाएगी। समझे, कुछ नहीं समझे, ऐसा मीठा मीठा लगता है ना राग। जीभ कट रही है तुम्हारे निरंतर, तुम्हें मालूम नहीं है। एक गायक भाव की दृष्टि यदि मिठास रूप नहीं लगती, तो तुम्हें पक्की बात है राग ही मीठा लगता हो, पक्की बात। यहीं से तो निकाला उन्होंने, आचार्यों ने क्या कहा, सम्यक दृष्टि है या नहीं, स्वरूप भाव को, स्वरूप को जानता है या नहीं, एक गायक भाव की रुचि है या नहीं, कि नहीं। बोले करने दो से, जितने भी व्रत तप त्याग उपवास आदि करे बैठो, मिथ्या दृष्टि है, संसारी है, क्योंकि इसे एक राग ही मीठा लग रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसने स्वभाव का स्वाद नहीं लिया, स्वभाव का आश्रय नहीं लिया है अभी तक, तो वह पक्की बात है, बैरागी बना बैठा हुआ दिखाई देने पर भी राग ही इससे मीठा लग रहा है। पकड़ में ही नहीं बात, पकड़ में। हमें क्या लगता है, एक सवा घंटा स्वाद दे करके हमें क्या मीठा लग रहा है, वो गायक भाव मीठा लग रहा है। अभी गायक की रुचि जागी कहाँ है, वास्तव में खरेखर देखा जाए तो कर्म का विपाक मात्र है। ये जो तुम यहाँ 1 घंटा बैठे हो, उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना, वास्तव में तो ये कर्म का विपाक मात्र है और कुछ नहीं है। तुम्हें ये मिथ्या मान्यता हुई है कि मैंने समय निकाला है, मैं बैठा हूं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तुम सिवाय जानने के और कुछ नहीं कर रहे।
यदि तुमने अभी भी अपने को जानने वाला नहीं देखा, तो क्या ये 1 घंटा भी व्यर्थ है? व्यर्थ है, कुछ नहीं है फिर इसमें भी तब। समझे? और एक समय के लिए भी यदि तुमने अपने को जानने वाला देखा, एक समय के लिए भी, तो तुम भले ही नरक में हो, पर नरक की वह पूरी अवस्था सार्थक हो गई। उस एक समय ने सार्थक कर दिया। क्या कर दिया उस नरक को सार्थक? इन नरक के जितने डंडे पड़े थे ना, वो सब सार्थक हो गए। समझे? डंडे का सार्थक बना। सजा मिले और बच्चा सुधर जावे, तो सजा सार्थक हो गई। और सजा मिले और तब भी ना सुधरे, तो फिर क्या है वो सजा? फिर तो वो निरर्थक है। उसका क्या दम है? तो नरक में पड़े वो डंडे सार्थक हो गए। कब सार्थक हो गए? यदि वह एक समय के लिए भी स्वभाव को जान लिया तो। और यहाँ बताया हुआ वह 1 घंटा क्या है? व्यर्थ है, यदि स्वभाव को नहीं जाना तो। समझे? एक ज्ञायक भाव। बात नंबर 200 है ना। अभी हम समय हुआ, बाकी हम मंडे को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जलन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।